तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने एक्सरसाइज में देखे होंगे, तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.3 पर जाएंगे। तब तक आप मुझे बताएंगे क्या बोर्ड आपको दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप मुझे बताएंगे ये प्रॉपर्टी कौन सी है। आप मुझे, बेटा देवांग आपका इंटरनेट ठीक नहीं होगा इसलिए आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को दिख रहा है। आप अपना इंटरनेट ठीक करेंगे, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 1। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट विल बी द आंसर? दिस क्वेश्चन मार्क आंसर इज 7 और 1। जल्दी बताएंगे यहाँ पे आंसर 1 आएगा या 7 आएगा? जल्दी बताएंगे, 7 आंसर आएगा, राइट? आंसर इज 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what should be multiplied with 1 then we get 947 this question you must know very good. What is the answer now? 947। सभी लोगों का आंसर आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे और क्या लिख देंगे? 947। 1 से मल्टीप्लाई किया 947 में, हमारे पास 947 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 0 प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाय 0, व्हाट विल बी द आंसर? 45 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी नंबर होता है 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट होता है 848 मल्टीप्लाई बाय व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई विद 4484, सो वी गेट 0, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 0? हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 1 एंड प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ये दोनों कंफर्म हो गई कि हम सभी लोगों को अच्छे से आ गई है ना। ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वाले में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड वाले में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी। आप मुझे बताएंगे ए ऑप्शन ये है और बी ये है, तो ए वाले में हमारे ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी या बी वाले में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी? जल्दी बताएंगे मुझे। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग अबाउट ऑर्डर प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। आप ए में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाओगे या बी में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगाओगे? आप ए में ऑर्डर प्रॉपर्टी क्यों लगाओगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 1 एंड 2 नंबर्स। ओनली 2 नंबर्स होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? ऑर्डर प्रॉपर्टी लगती है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखते हैं हमारे पास, इधर देखते हैं, यहाँ पे स्पेस है, देन वी हैव 87, इधर 87 है, यहाँ भी 87 है, दोनों को हमने हटा दिया तो कौन बचता है? 787 बचता है सर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगा देंगे हम? 787 लगा देंगे, बहुत ही इजी है, 787 लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट वाले नंबर में हमें ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगेगी या ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? गुड मॉर्निंग बेटा, ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी या फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगेगी? बी वाले में जल्दी बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बी वाले में? जल्दी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो हम अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कब लगाते हैं? जब 2 से ज्यादा नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर है, यस वी हैव 3, 4, 7 एंड 847, 3 नंबर है हमारे पास। तो हम तीनों नंबर्स को देखते हैं, 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 है, दोनों को हमने हटा दिया। देन वी हैव 47, तो 47 को भी हटा दिया। अब बचा कौन? 847 बचा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आ जाएगा? 847। अरे सर ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, है ना? ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। अच्छा, अभी एक्सरसाइज में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कंप्लीटली आपको समझ में आ गई है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, 0 प्रॉपर्टी और 1 प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से बता दे बेटा। मैं नाम नहीं देख पाया हूं आपका, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका जन्मदिन है, मजा आ गया आपके, ठीक है। चलो अभी जल्दी से हम पढ़ लेंगे और हमारे पास पहला क्वेश्चन है 217 मल्टीप्लाई बाई 4, 217 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपका ये क्वेश्चन है, आपको यूज करना है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको पता है, अब उसको यूज कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, बस आपको ये सीखना है। तो आप लोग ध्यान से देंगे, देखो 4 का तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना नहीं है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म किसका निकालना है? 217 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म तो 4 ही होता है। अब हम 217 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? जल्दी से मुझे टाइप करके बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 200 प्लस 10 प्लस 7
ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो जल्दी से बताएंगे यस सर मुझे यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताएंगे यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दूसरा नंबर है वो 1 डिजिट नंबर है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि अगर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे तो वही आएगा, और हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना लिया है। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म तक किसी को भी प्रॉब्लम है? जल्दी से बताएंगे। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? देखो एक बार, ये देखो एक बार, यहां तक समझ आया? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं 200 के साथ में अभी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 4। 200 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? जल्दी बताएंगे। 200 के बाद 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्या किया? 10 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यही लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 4। 10 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद में हमने क्या किया? 7 के साथ में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी से बताएंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। और फिर जो प्लस है, ये जो प्लस लगाए हुए हैं, इन सभी प्लस को हम यहाँ पे जहां पे भी लगाए हुए हैं वहां पे हम लगा देंगे। तो हमने क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई एक बार 200 के साथ किया, यहाँ लिख दिया। 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ किया, यहाँ लिख दिया। 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया, यहाँ पे लिख दिया। अभी क्लियर है सबको? हम एक और एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम 2 एग्जांपल लेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया, राइट। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से करेंगे। 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 2 8, 4 2 8 आ गया, वेरी गुड। इसके बाद में क्या आएगा? यहां पे करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो जल्दी बताएंगे क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 40, वेरी गुड। तो ये 40 आ गया था, राइट। और 7 4 कितने होते हैं? 7 4 कितने होते हैं बेटा? वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। 28, वेरी गुड। अब इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जल्दी से प्लस कर दो इन सबको, यहां पे प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताएंगे। प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जल्दी बताएंगे। प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 8 6 8 आंसर। क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या आपको यहां तक? ये हमारा स्टेप 3 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? 6 हम ई पार्ट करेंगे 2058 मल्टीप्लाई बाई 6। अब मुझे बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म हम 6 की निकालेंगे या 2058 की निकालेंगे? जल्दी बताएंगे। हम एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी निकालेंगे? 2058 की निकालेंगे या फिर 6 की निकालेंगे? यस, वेरी गुड, 2058 की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? 2058 की निकालेंगे। जल्दी से निकालेंगे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जल्दी से अपनी कॉपी में सभी लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, वेरी गुड। जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी लोग अपनी, जल्दी जल्दी लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। 2000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 8, यही हो गई ना हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म? यही हो गई ना हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म? बेटा प्लस लगाना नहीं भूलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग प्लस लगाना भूल जाते हो, प्लस जरूर लगाएंगे। और इसको हम किस में ब्रैकेट में बंद कर दें? इसको अब हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यस सर, इसे अब हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और अब बचा कौन हमारे पास? मल्टीप्लाई बाई 6 बचा। तो हम इसमें पीछे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? 2000 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 6 के साथ करना है। जल्दी से यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 6।
लिखो जल्दी से 2000 मल्टीप्लाई बाई 6। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े हमने बनाए हैं प्लस कर करके, उन सब के साथ में 6 का मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से लिखेंगे। तो पहला हमने लिख दिया 2000 मल्टीप्लाई बाई 6। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ आगे हम क्या लिखने वाले हैं, जल्दी बताएंगे। नहीं बेटा इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, 0 मल्टीप्लाई बाई 6। क्या लिखने वाले हैं हम, 0 मल्टीप्लाई बाई 6। क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 6। अब बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, प्लस नहीं बेटा मल्टीप्लाई आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हम जल्दी से लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 6। जल्दी से लिखेंगे बेटा 50 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 6। और इन सबको हम क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। वेरी गुड, सबको प्लस कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया 2000 मल्टीप्लाई बाई 6, क्या आंसर आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आंसर आएगा बेटा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 6 12,000। ये सबने निकाल लिया होगा, ये सबने निकाल दिया होगा। 0 0 0 तीनों यहाँ लिख दिए हमने, और 2 और 6 का मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया हमने। ये मैंने समर कैंप में पढ़ाया था। 0 0 0 को हमने यहाँ लिख दिया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 यहाँ पे लिख दिया। ये अभी हम पढ़ेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 में भी हम यही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाई 6। क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। सर ये तो बहुत ही इजी है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 6। 50 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 300। वेरी गुड, तो 300 आ गया, उसको 300 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 6 आर, जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी लिखो, 48। वेरी गुड, और यहाँ पे हमने 48 लिख दिया। और इन सबको अब हम क्या करेंगे, इन सबका हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया। जल्दी से ऐड करके बताएंगे क्या आंसर आएगा, 8 4 3 2 1। क्या यही आंसर आएगा, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। सबका आंसर आना चाहिए रफ कॉपी में, सबका आंसर आना चाहिए रफ कॉपी में। मल्टीप्लिकेशन बाई 10 100 एंड 1000 के लिए हम अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 2654 मल्टीप्लाई बाई 10। 2654 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सर हम 0 को नीचे लिख लेंगे। हमारे आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये आंसर की जगह है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 को सर यहाँ से उठाकर हम अपने आंसर में लिख लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 0 को उठाकर अपने आंसर में लिख लिया। यहाँ एक 0 हुआ करता था, इस 0 को हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने 0 उठाकर यहाँ लिख लिया अपने आंसर में। नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय दिस नंबर, और ये हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि हम अगर 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है, अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो 1 से अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 2654 आ गया हमारा आंसर। राइट, यहां तक समझ में आया सबको, ये समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अगर मैं बोलता हूं 5 2 3 मल्टीप्लाई बाई 40, मल्टीप्लाई बाई 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को लिख लेंगे। सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखने वाले हैं,
इस जीरो को उठाकर अपने पास आंसर में लिख लेंगे सर। इस जीरो को कहां लिख लिया हमने, अपने आंसर में लिख लिया, और इस जीरो को भूल जाएंगे। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई क्या करने वाले हैं, 5 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई तो आप टिप्स पे कर सकते हो। तो 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 2s are 8 and 1 9, 4 5s are 20, 4 5s are 20। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 लाइन में। 4 5s are 20 होता है। फोर 3s are 12, 2 1 कैरी, 4 2s are 8 plus 1 9, 4 5s are 20। यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाई 10 देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन बाई 10 हो गया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 100। सेम क्वेश्चन आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन बाई 100 के लिए भी। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे तो देखो हमारे पास नंबर है 2 6 5 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 6 5 4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों जीरो का क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर में लिख लेंगे। सर ये तो आंसर में आ जाएंगे, सबसे पहले 0 0, ये दोनों जीरो आ गए। अब बाकी हमारे पास कौन बचा है, 1 बचा है। इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 5 4 में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सेम आ जाएगा। 2 6 5 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, तो 2 6 5 4 आ जाएगा सर। और 0 0 तो हमने लगा ही दिया है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 0 3 मल्टीप्लाई बाई 400, 503 मल्टीप्लाई बाई 400। तो आंसर में सबसे पहले किसको लिख लेंगे, आंसर में सबसे पहले किसको लिख लेंगे, 0 0 को। सबसे पहले किसको लिख लेंगे आंसर में, एक 0 है 2 0 है, ठीक है सर। हमारे पास 2 0 है, हमने दोनों 0 लिख लिए। तो अब इन 0 को भूल जाए, है ना। अब हमें दिखेंगे नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 0s are 0 plus 1 1, वेरी गुड। 4 5s are 20। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 1000। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 1000। अभी आप देखो यहाँ पे, यहां ध्यान से देखो पहले वाले क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ाता हूं तो यहाँ पे कौन बढ़ जाएगा, यहां पे आंसर में भी एक 0 बढ़ जाएगा। अगर मैं एक और 0 बढ़ाता हूं क्वेश्चन में तो यहां भी एक और 0 बढ़ जाएगा। यहां पे किसी को डाउट है तो जल्दी से बताएंगे कि यहां पे हमने क्या किया, इन 3 zeros को यहां लिख लिया पहले और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया ना। अब देखो इसके बाद में 6th एग्जांपल आता है आपके पास। अगर क्या होगा मेरे पास 500 मल्टीप्लाई बाई 4000, 500 मल्टीप्लाई बाई 4000। तो हमें क्या करना है, जल्दी बताएंगे हमें क्या करना है। सारे 0 पहले लिख लो, आंसर में क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। कितने 0 हैं हमारे पास, जल्दी बताएंगे, 1 2 3 4 5। सारे 0 पहले लिख लो, 1 2 3 4 5। 5 के 5 0 हमने पहले लिख लिए, और इन 0 को फिर हम भूल जाएंगे, है ना। इन 0s को फिर हम भूल जाएंगे। भूल गए सर। अब बचा कौन, 5 मल्टीप्लाई बाई 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके। और ये दोनों 0 500 वाले हैं, और ये तीनों 0 4000 वाले। अभी समझ में आया सबको। अभी यहां तक किसी को डाउट है
तो आप पूछ सकते हो। यहां तक कि अगर किसी को 0 मल्टीप्लाई बाई 10 100, ठीक है 100 से करते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या करना है इसमें हमें, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। हम सबसे पहले ये 0 लिख लेंगे आंसर में क्या करेंगे, ये दोनों 0 लिख लिए हमने, उसके बाद में ये दोनों 0 भी लिख लेंगे, लेकिन ये वाला 0 नहीं लिखेंगे। ये वाला 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बीच में आ गया, नंबर के बीच में आ गया, तो ये वाला 0 हम नहीं लिखेंगे। फिर हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 505 का, और 505 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 505 आंसर। अभी समझ में आया आंसर? नाउ इज इट क्लियर बेटा? ओके 6159 मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। 6159 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर बताइए जल्दी से। 6159 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 6000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 9। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। 6100 प्लस 50 प्लस 9, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बचा कौन है 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। अभी आप ध्यान से देखेंगे, अब हमें एक एक नंबर को, जैसे 6000 है उसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 100 है उसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 50 है उसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 है उसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 6000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6000 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है 100 को 5 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताओ बेटा। उसके बाद में हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को करेंगे, 50 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी और कोई बचा है क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, कौन बचा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, जल्दी बताएंगे। अभी कौन बचा है मल्टीप्लाई करने के लिए, 9 बचा है। कौन बचा है, 9 बचा है, वेरी गुड। तो 9 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन सबको प्लस करना है, अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस प्लस एंड प्लस। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। तो हम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 1 2 3 डिजिट्स, ये 0 पहले लिख लेंगे, राइट, ये 0 पहले लिख लिए। नाउ 6 5s आर 30, 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये जो 30 है ये इनको मल्टीप्लाई करके आया है, और ये जो 0 है ये वाले 0 है, ठीक है। नाउ अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, राइट। और 50 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 पहले आ जाएगा, ये वाला 0। उसके बाद 5 5s आर 25, 5 5s आर 25। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 9 5s आर 45। इन सबको क्या करना है, अब इन सबको क्या करना है हमें, अब प्लस करना है। इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जल्दी से प्लस करेंगे और सबको आंसर बताएंगे, जल्दी से प्लस करेंगे और सबको आंसर बताएंगे, जल्दी से प्लस करेंगे और सबको आंसर बताएंगे। और प्लस करना तो हम सबको आता ही है ना, किसको नहीं आता है प्लस करना। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में एक रफ कॉलम बना लेंगे और प्लस करेंगे 500 250 45। इन सबको प्लस करेंगे, 5 आ जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 30795।
सबको समझ में आया ये समझ में आया बेटा अभी केशव, अभी ये समझ में आ गया।